हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स। सेट्स जो है वो 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। और सबसे पहले हम आज देखेंगे कि सेट्स होता क्या है। कोई भी एक ग्रुप लो, किसी भी चीज़ का ग्रुप, जैसे फ्लावर्स का ग्रुप ले लो, हमें टाइप्स ऑफ नंबर्स पता है उनका ग्रुप ले लो, और जैसे कि बेंचेस का ग्रुप ले लो। तो कोई भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हम उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं, उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उनको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो सेट्स हमें कैसे समझना है, कोई भी थिंग्स हो अगर हम उसे अरेंज कर सकें, उसे काउंट कर सकें या फिर उसे हम डिफाइन कर सकें, तो ऐसे ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट्स को हम बोलेंगे सेट्स। अब जैसे फ्लावर्स का ग्रुप लेना है तो उसमें अगर हमें बताना है कि ग्रुप ऑफ रेड फ्लावर्स या फिर ग्रुप ऑफ येलो फ्लावर्स, तो हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसे डिफाइंड सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स। और सेट्स अगर हमें कहीं पहचानने को दिया, पहले हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, पहला एक है ग्रुप ऑफ स्कॉलर स्टूडेंट्स इन योर क्लास। दूसरा एग्जांपल लेते हैं रेड फ्लावर इन पॉट्स। तीसरा एग्जांपल ग्रुप ऑफ 9th स्टैंडर्ड। तीसरा एग्जांपल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ। तो अब हम समझेंगे कि ये जो हमारे ये 4 एग्जाम्पल हैं, इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो जैसे सबसे पहला वाला ग्रुप ऑफ स्कॉलर स्टूडेंट इन योर क्लास, तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे स्कॉलर हैं, अगर ये मैं तुमसे पूछूं तो तुम ये बात नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि कौन सा बच्चा किस टाइम स्कॉलर बन सकता है, कौन से एग्जाम में टॉप कर सकता है, ये हमें नहीं पता। किसका माइंड कितना अच्छा है ये हमें नहीं पता। तो इस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए जो पहला है ये सेट नहीं है। दूसरा है रेड फ्लावर इन पॉट्स। अगर हमारे पास फ्लावर पॉट है, उसमें अगर हमें पता लगाना है कि कितने फ्लावर रेड हैं, इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, इसका हम काउंट भी बता सकते हैं। इसलिए ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये सेट है। थर्ड वाला ग्रुप ऑफ 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड का हमें ग्रुप बनाना है, इसे हम डिफाइन भी कर सकते हैं, इसे हम काउंट भी कर सकते हैं। इसलिए जो ये थर्ड एग्जाम्पल है ये भी सेट है। अब फोर्थ वाला जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ 9th स्टैंडर्ड। अब 9th स्टैंडर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनका ग्रुप हमें बनाना है। लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम काम आएगा, आगे जाके क्या करना है, किसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, ये हम नहीं बता सकते, इसे डिफाइन हम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जो ये फोर्थ एग्जाम्पल है ये भी सेट नहीं है। तो स्टूडेंट, आपको इतना समझा होगा कि सेट को समझा कैसे जा सकता है कि कौन सा कोई भी एग्जाम्पल दिया है वो सेट है या सेट नहीं है। अभी हम आगे समझने वाले हैं कि सेट को लिखने के कितने टाइप होते हैं। सेट्स के लिखने के कितने मेथड होते हैं। सेट के लिखने के पहले 2 मेथड होते हैं। पहला होता है लिस्ट मेथड और दूसरा होता है रूल मेथड। अब जो लिस्ट मेथड है उसे हम लोग रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, और जो रूल मेथड है इसे हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम सबसे पहले समझते हैं लिस्ट मेथड को कैसे लिखा जाता है। लिस्ट मेथड क्या है, नाम क्या है इसका, लिस्ट। इससे समझ में आ रहा है कि लिस्ट, किसी भी थिंग्स का हमें लिस्ट बनाना है। लिस्ट यानी इन द सेंस, अगर हमें लिस्ट किसका, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमें लिस्ट बनाना है इवन नंबर्स का। इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो
2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर। मैंने टाइप्स ऑफ नंबर के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर यानी जो 2 से डिवाइड हो पूरी। और याद रखना, कोई भी सेट अगर हम लिखते हैं, सेट को हमेशा हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं। करली ब्रेसेस से क्लोज ओपन करना है और करली ब्रेसेस से उसको क्लोज भी करना है, और इन्हीं दो ब्रैकेट के अंदर हम सेट लिखते हैं और वही सेट माना जाता है। तो हम लिस्ट मेथड को समझते हैं। लिस्ट मेथड यानी किसी भी सेट का हमें लिस्ट बनाना है, उसे बोलेंगे लिस्ट मेथड। जैसे इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, तो करली ब्रेसेस ओपन करते हैं, लिखते हैं ये कहाँ से स्टार्ट होता है इवन नंबर 2 4 6 8 10, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और सपोज अगर ये ऐसा बोला होता कि इवन नंबर टिल 10, तो हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते थे। ये जो हमारा सेट था वो यहाँ पे क्लोज हो जाता। तो लिस्ट में हम डायरेक्ट किसी भी सेट को या फिर कोई भी हमें स्टेटमेंट दिया है, कोई भी रूल हमें लिखने के लिए दिया है, उसे हम डायरेक्ट उसका लिस्ट बना देते हैं। वो हो जाता है हमारा लिस्ट मेथड। इस सेट को एक नाम दे देते हैं, सपोज ए इक्वल टू, यानी ए एक ऐसा सेट है उसके अंदर इवन नंबर्स हैं। कहाँ तक? 10 तक। यानी हमें 10 तक के इवन नंबर का सारे का हम लोग ने क्या बनाया? लिस्ट मेथड, यानी उसका हम लोग ने लिस्ट बनाया। अब सपोज इसी को हमें रूल मेथड में कन्वर्ट करना है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। याद रखो, लिस्ट मेथड में हम लोग ने लिस्ट बनाया। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि इसे हम लोग ऐसा लिखें, यानी स्टेटमेंट इसका हम लोग लिखें, सेट में ही हम लोग इसका ऐसा स्टेटमेंट लिखें ताकि ये दूसरों को समझ में आ जाए। लिस्ट में अभी हम लोग ने ये लिस्ट बनाया है, लिस्ट देख के तो कभी कभी कोई कंफ्यूज भी हो सकता है या फिर समझ भी सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें नंबर नहीं यूज करना है, ऐसा लिस्ट नहीं बनाना है, हमें उसे वर्ड में लिख देना है, उसका स्टेटमेंट लिख देना है, वो हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सपोज ये क्या है, पहले देखो 2 से स्टार्ट है 10 तक है, और क्या है ये? इवन नंबर है, या फिर 2 से डिवाइड होने वाले नंबर भी है। ये दो फॉर्म है, 2 से डिवाइड होने वाला नंबर भी है और इवन नंबर भी है। अगर हमें यही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सपोज हम लिखते कैसे हैं? जो ये हमारा इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, सेट के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स। अब ये जो एलिमेंट्स है हम लोग इनको x मान लेते हैं, x सच दैट x, फिर कॉमा देना है। अब ये क्या है? इवन नंबर है, हमें पता है x सच दैट x इज इवन नंबर। अब लेकिन इसमें लिमिटेशन भी दिया है, अगर हम लोग लिखेंगे x सच दैट x इज इवन नंबर तो ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो लेकिन इस यहाँ पे लिमिटेशन है, तो x सच दैट x इज इवन नंबर टिल 10, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। दूसरा और क्या तरीका है? x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 से सबके सब डिवाइड होते हैं, यानी 2 के सबके सब मल्टीपल है। तो कहां तक है ये? 10। 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा? 5 का। तो यानी इज मल्टीपल ऑफ 2 टिल 5, ये भी दूसरा तरीका है। और एक और तरीका हम इसमें बता देते हैं इसको लिखने का, x सच दैट x, ये थोड़ा हार्ड तरीका होता है, मतलब हार्ड मैं आपके नज़रिए से बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा डायरेक्ट हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हार्ड यानी इन द सेंस, देखिए हम लोग ने यहाँ पे बोल दिया इज इवन नंबर। अब हमें x का लिमिटेशन लिखना है। x कहाँ से स्टार्ट है? x जो है ये इवन नंबर है, लेकिन कहाँ तक है? x इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये हमारा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे हमने लोग ने आज सेट को लिखने का तरीका हम लोग ने देखा, यानी दो तरीके होते हैं इसे लिखने के, लिस्ट मेथड, रूल मेथड। लिस्ट मेथड को रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं और रूल मेथड को सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। लिस्ट मेथड यानी जो भी स्टेटमेंट दिया है, इसका और एग्जांपल लेते हैं कि नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर या फिर नंबर ऑफ डेज, तो उसका हम लोग नंबर ऑफ ईयर मंथ बोला इन अ ईयर तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं जनवरी, फरवरी
मार्च अप्रैल टू दिसंबर, और डेज बोला तो संडे मंडे ट्यूसडे। अब उसी को जैसे यहाँ पे दिया है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल टिल दिसंबर, वैसे हम उसका अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर, तो उसका वो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो इसके बेस पे आप जो आपका 1.1 है एक्सरसाइज वो आप पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम समझने वाले हैं 1.2। थैंक यू स्टूडेंट्स।